नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। मेरे नाथ तू है, मेरे नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के हृदय के भी अंतःस्थल में अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें प्रवेश दिलाने वाले हैं। गीता का जो भक्ति योग है वो 7 से 12 है, लेकिन गीता की विलक्षणता इस तरह की है कि 15वें अध्याय को भगवान ने शास्त्र कहा। शास्त्र का मतलब है जिसमें सब कुछ है, जानने लायक, जो जीवन को दिशा निर्देश देने वाला तत्व कोई, वो सब कुछ जिसमें है, ईश्वर, जीव, माया, जगत, वो शास्त्र। और इस अध्याय को शायद वेदव्यास जी महाराज ने इसलिए पुरुषोत्तम नाम दिया। पूरे 18 अध्यायों में एकमात्र ये अध्याय है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना नाम देना स्वीकार किया है। तो कोई बात विलक्षण होगी इसमें। भक्ति योग हृदय है भगवान का, लेकिन एक बड़ी और विलक्षण बात है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा तुझे और समग्रता से कहूंगा, ये भगवान का संकल्प। फिर अर्जुन ने बीच में कुछ प्रश्न पूछ लिया 8वें अध्याय, इसलिए कहा गया। फिर भगवान वापस लौट के 9वें अध्याय में आए, उसी टॉपिक को उठाया जो पहले चल रहा था। इदम तूते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। भगवान ने कहा मैं तू अनसूया है, श्रद्धावान है, इसलिए मैं वही ज्ञान विज्ञान फिर गुह्यतम ज्ञान तेरे से फिर कहूंगा। और ये इदम से जो भगवान ने ज्ञान कहना चालू किया, ये भगवान 15वें अध्याय तक एक फ्लो में बोले हैं बिल्कुल। और 15वें अध्याय में भगवान ने इति शब्द लगा दिया। आप लास्ट में देखेंगे, यदि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त मया नघा। कई टीका के विश्लेषक ये मानते हैं कि यहाँ जाके भगवान ने अपनी बात पूर्णतः कह दी है। इति का मतलब शास्त्र का अंत हो गया। जो गुह्यतम बात, जो तत्व की बात, जो ज्ञान विज्ञान की बात भगवान कहने वाले हैं, जो सर्वोच्च बात, जो मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, भगवान ने बता दिया 9.34 में, जिसको कि रिपीट किया भगवान ने 18.65 में। वो बात, वो गुह्यतम तत्व भगवान यहाँ बता चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बता चुके हैं भगवान? वो तत्व से जानना क्या है और क्यों ये अध्याय कहा, इसकी प्रासंगिकता क्या है, वो थोड़ा सा हम देखें, फिर इस अध्याय में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये अध्याय भी, सिर्फ एक अध्याय भी, ये हम ठीक से देख लें, फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं खुद ही। इस अध्याय के अंत में भगवान कहेंगे कृत कृतव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है जो इस अध्याय को जान लेता है। कृत कर्तव्य का मतलब जो काम करना है बेस्ट टू बेस्ट दुनिया में, जिसके बाद कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, वो हम कर लेंगे, इसको जान लेंगे तो वाह। ज्ञात ज्ञातव्य, जो भी गुह्यतम सर्वोत्तम जो भी तत्व की बात है जिसको जानना चाहिए, भगवान कह रहे हैं तू ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा।
इसके बाद तेरे को कुछ बचेगा नहीं जानने लायक। सर्वोच्च चीज तूने जान ली। और प्राप्त प्राप्तव्य, यानी जो तुझे प्राप्त करना है इस मनुष्य जीवन में वो भी तू प्राप्त कर लेगा, वो सर्वोच्च तत्व, यानी कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसा विलक्षण अध्याय है ये। 1 से लेके 18 तक जो भगवान कहते हैं, एक सीक्वेंस में कहते हैं, 20 श्लोक हैं इसमें, 15वें अध्याय में। पुरुषोत्तम नाम इसका नाम है। 1 से 18 में मान लो गीता के 18 अध्याय में जो तत्व है वो भगवान ने मात्र 18 श्लोक में कह दिया। जिस तत्व को वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषद जो इतना विस्तार होने के बाद भी ठीक से, शायद ठीक से मतलब जितना हमारी समझ में आए उतना, कह तो वेद जो कहें वो सर्वोपरि है, जो नहीं कह पाए वो भगवान श्री कृष्ण ने वो जानने योग्य तत्व, वो प्राप्त करने योग्य तत्व, वो 18 श्लोक में बता दिया बात, सिर्फ 18 श्लोक में। ऐसा कैसे संभव है? अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण को किसी दूसरे के बारे में थोड़ी बताना है, उनको तो खुद के बारे में तो बताना है? भगवान श्री कृष्ण तो सर्वोच्च हैं और उनकी 3 शक्तियां हैं। एक तो बहिरंगा शक्ति, जिसे कहते हैं माया, हम कहते हैं, तो भगवान को माया के बारे में बताना है, बहिरंगा शक्ति बता देंगे भगवान। एक भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है, योग माया जिसे बोलते हैं, यानी माया का भी एक काम है जीव को भगवान की तरफ धकेलना, मिलाना भगवान से, वो योग माया है। और एक तटस्था शक्ति है भगवान की, तटस्था शक्ति है जीव। तटस्थ मतलब पावर तो भगवान की लेके पैदा हुआ है, वो बिल्कुल अंश है भगवान का, लेकिन उसको स्वतंत्रता है, तटस्थ है, वो तटस्थ है, दोनों तरफ से वो तटस्थ है। चाहे तो भगवान की तरफ मूव कर ले और चाहे तो माया में फंस जाए, तटस्थ शक्ति। तो तीनों के बारे में भगवान कहेंगे, बड़ी विलक्षण बातें यहाँ कहेंगे भगवान। और एक इस अध्याय में ही वो बात है जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो हमें महामंत्र दे गए। ये महामंत्र इतना सरल है कि हम कई बार बड़े इसमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रार्थना करता हूं, किसी भी शास्त्र का यदि आप गहनता से अध्ययन करें, मानस का करें, गीता का करें, तो कहीं भगवान की कृपा से, अभ्यास से, प्रेम से, आपके विवेक के इस्तेमाल से, कृपा से कभी आपका हृदय आप्लावित हो, आपके हृदय में कुछ घटे, कुछ बहें, आप द्रवित हों, तो आप देख लेना कोई भी प्रसंग हो, कोई भी श्लोक हो, उससे आवाज यही आएगी एक, हे नाथ मैं केवल आपका। अभी नहीं पता चलेगा कि ये इसमें क्या तत्व है, ये बात कैसी है। इस बात को जिस पे कर्म, ज्ञान और भक्ति का जिसने बल कर रखा अपने मन में, वो नहीं समझ सकता। ये एक ऐसी बात है, स्वामी जी कहते हैं कि हम हैं ही भगवान के, और हम चाहे जैसे भी हैं, हम हैं तो भगवान के। हम जिस दिन इस बात को पकड़ लेंगे तो भगवान की हिम्मत है क्या जो हमको अपना नहीं अपनाए। हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हम काम नहीं करते हैं, हम समझते नहीं, हम जो भी हैं, जितनी भी बुराइयां हैं हम में सब हैं, लेकिन हम हैं किसके? हम हैं तो भगवान के। तो अपना किसको प्यारा नहीं लगता भाई? तो जिस दिन हमें ठोक के कह देना कि हम आपके हैं, तो स्वामी जी कहते हैं भगवान सर्व समर्थ हैं, सर्व समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सुई के छेद में से ब्रह्मांड निकाल दें भगवान, हाँ निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसे सर्व समर्थ भगवान भी एक काम नहीं कर सकते, क्या? हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। वो हमारे साथ जो उनका संबंध है नित्य, वो तोड़ नहीं सकते। स्वामी जी कहते हैं ये हिम्मत नहीं है उनकी, ये काम नहीं कर सकते वो। तो इस अध्याय का जो नाम है पुरुषोत्तम योग, इस अध्याय को यदि हम ठीक से ग्रहण करें तो पुरुषोत्तम यानी वो भगवान श्री कृष्ण जो रहस्योद्घाटन करेंगे कि मैं कौन हूँ, जरा मेरे बारे में। हालांकि है तो ये बिल्कुल बड़ी रहस्यमयी चीज़ है। वो क्या बोलते हैं फिल्म को, वो जो फिल्म वैसी होती है, सस्पेंस। तो सस्पेंस है ये, लेकिन भगवान कृपा करके पर्दा उठा देते हैं बीच में से ही। फिल्म पूरी होने से पहले ही पर्दा उठा देते हैं कि मैं वास्तव में हूँ कौन। जैसे अपने पास पहले स्वांग करने वाले आते थे ना, तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का बहरूपिया, तो वो सेठ जी की दुकान में पहुंचता, पहले होता था बड़ा ऐसा, बड़े लोग बड़े सरल भी होते थे, आजकल की तरह थोड़े समझदार कम थे बेचारे, नॉलेज कम होती थी। तो बहरूपिया आके वो मेरा भाई वही दिखाओ और ये रूल बताओ और ये टैक्स काटा नहीं काटा, तो सेठ जी थर 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 कर रहे हैं वहाँ पे।
यार ये कहाँ से पल्ले पड़ गया, आज इनकम टैक्स वाला है ये। फिर जब वो इनकम टैक्स वाला पता चलता है कि ये तो बहरूपिया है, तो सेठ जी भी हंस रहे हैं और बहरूपिया भी हंस रहा है फिर डर नहीं लग रहा है उनको। तो भगवान ऐसे अपना असली जो तत्व है वो प्रकट करेंगे आज हमारे सामने कि डरने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान से डरने की जरूरत नहीं, विवेकानंद जी कहते हैं भगवान से प्रेम करने की जरूरत है। प्रेम, वो तत्व भगवान इसमें बताएंगे। और पहला ही श्लोक बहुत विलक्षण है। प्रासंगिकता क्या है इस अध्याय की, क्यों भगवान इस सीक्वेंस में कह रहे हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलें 1 मिनट में, बस समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेट हो गए। 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सगुण साकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, योग वित्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं, या अव्यक्त निर्गुण निराकार की उपासना इस मार्ग से जाने वाले श्रेष्ठ हैं। सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, सर्वोत्तम सिस्टम कौन सा है, तो भगवान ने घोषणा कर दी। लेकिन अव्यक्त की साधना जो करना चाहें, निर्गुण निराकार के तत्व को जो जानना चाहें, उनके लिए भगवान ने उस देहाभिमान की बाधा को दूर करने के लिए 13वां अध्याय कहा, जिसका मूल ये था कि तुम शरीर नहीं, तू शरीरी है अर्जुन। तू क्षेत्र नहीं है, तू क्षेत्र को जानने वाला, तू शरीर को जानने वाला है, शरीर नहीं है तू। और ये क्षेत्र यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कैसे बांधते हैं उसके बारे में बताया भगवान ने कि 3 गुण, ये सत रज तम, ये बांधते कैसे हैं। तू गुणों के चक्कर में मत फंसना, तू तो गुणों से परे है, हाँ सदुपयोग कर लेना, फंसना मत। फिर अर्जुन के ज़्यादा समझ में बात आई नहीं, तो अर्जुन ने पूछा भगवान ये ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें मत बताओ मेरे को, कोई सरल सा उपाय बताओ ना, एकदम से कोई शॉर्टकट सा। तो भगवान ने शॉर्टकट बताया अर्जुन को कल। क्या शॉर्टकट बताया, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा अव्यभिचारिणी भक्ति से तू यदि मेरा सेवन करे, क्या बात है, तो तू 3 गुणों से ऐसे पार कर जाएगा और तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा भक्ति से। कल हमारे आदरणीय माथुर साहब ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा कि भक्ति की चर्चा में भगवान ने ये ब्रह्म कहाँ से घुसा दिया है। हालांकि बात तो सांख्य योग की चल रही है और ब्रह्म और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो, रात और दिन अभी हम जिस फॉर्मेट में हैं बदल नहीं सकते, ये सच्चाई है। सच्चाई टेम्परेरी है लेकिन सच्चाई तो है। स्त्री है, पुरुष है, उसके हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा, कोई जिम्मेदारी है घर की, परिवार की, ऑफिस की, वो काम करने पड़ेंगे। तो ये रात और दिन जो ये नाना रूप दिख रहे हैं हमें, रूप और नाम दिख रहे हैं, ये संसार जो अलग अलग दिख रहा है, जब भगवत तत्व हमें नहीं दिख रहा है, इस विभिन्न नाम रूप में व्यवहार करते हुए कैसे वो अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे, ये सूत्र हमें भगवान इस अध्याय में देने वाले हैं। कि हम व्यवहार तो अलग अलग करें, अलग अलग लोगों से मिलें, लेकिन वो सूत्र कि हमारा तार भगवान से जुड़ा रहे, ये बात भगवान कह रहे हैं। और इस एक श्लोक की कैसी महिमा है, ये एक श्लोक जो बोल रहे हैं भगवान, आप देखिए भगवान की वाणी का क्या कहें भाई। ये भगवान के शब्द हैं और तो कौन हिम्मत कर सकता है। भगवान कह रहे हैं जो इस श्लोक को समझ जाएगा वो वेदवित हो जाएगा। वाह भाई वाह, वेदवित। हम में से शायद ही कोई होगा, मैं तो अपनी कह रहा हूं, जिसने 4 वेदों को पढ़ा भी हो। समझने की तो बात ही नहीं हो रही है, छोड़ दें हम। कोई है तो करें, कम से कम थोड़ा दिलासा तो मिलेगी, कोई तो मिलता है। 4 वेद के एक एक श्लोक को जिसने पढ़ा हो, है कोई? देखो आप, नहीं मिलता मुझे। और मुझे कतई गुस्सा नहीं आती, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न तो तेने पढ़ ली कि मैंने भी नहीं पढ़े। भगवान कह रहे हैं, और वेद पता है क्या है? वेदों को आप देखेंगे ना, वेदों का 80% पोर्शन कर्म कांड से भरा हुआ है। आप ये करेंगे तो ये देवता प्रसन्न हो जाएगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा। तो ज्यादातर वेद पढ़ने वाले लोग, इसको प्लीज अदरवाइज मत लेना, है ना, प्लीज। वेद पढ़ने वाले लोग उस वेद के लक्ष्यार्थ तक नहीं पहुंचते हैं। 80% कर्म कांड है, 16% उपासना कांड है और 4% मात्र ज्ञान कांड है, जो वेदों का लक्ष्यार्थ है। वेद हम जैसे रजोगुनी व्यक्तियों को जो बिना फल की इच्छा के काम नहीं करते हैं, वेद वो कर्णोमयी माता है।
वो सारे बच्चों से प्रेम करती है, सारे बच्चों को वो लगाती हुई किसमें, फल चाहिए ना बेटा तो चल फल ले, तू ऐसा कर, ऐसा करेगा तेरा स्वास्थ्य सही रहेगा, तेरा धन बढ़ेगा, तू कर्म तो कर। कर्म करते हुए सकाम कर्म से होते हुए हमें निष्कामता की ओर ले जाती है। ये ऐसे ही है जैसे माता को कुनैन की गोली खिलानी है बच्चे को, तो ले क्या, वो बुखार आ रहा है, मर रहा है, लेकिन लेगा नहीं पट्टा। तो माता कहती है बेटा बर्फी खाएगा, बुखार आ रहा है बर्फी खाएगा, तो ले खा बर्फी। कुनैन की गोली जो है बर्फी में रख दी और दे दी बर्फी। अब हम माँ बैठे, अरे कैसी मैया है ये, बुखार में बच्चे को मिठाई खिला रही है, कर दिया दोषारोपण। ऐसे हम वेद पे दोषारोपण कर बैठते हैं। वेद का असली लक्ष्य मिठाई खिलाना नहीं है, असली लक्ष्य कुनैन की गोली खिला के उस बुखार से मुक्ति दिलाना है। उस वेद जो इतना रहस्यमय है, भगवान कह रहे हैं यदि हम इस श्लोक को समझ लें तो वो वेद वित हो जाता है। और भगवान ने इस अध्याय के अंत में शब्द प्रयोग किया सर्ववित, यानी इस अध्याय के 18 श्लोक को कोई समझ ले उसकी कसौटी क्या है वो भगवान 19वें श्लोक में बताएंगे। ये 18 श्लोक मानो 18 अध्याय हैं गीता के, शास्त्र है पूरा, कुछ नहीं इसके अलावा, बाकी कोई चीज ऐसी है नहीं गीता की जो इन 18 श्लोकों में ना हो। उसको सर्ववित कहेंगे भगवान। और सर्ववित यदि कोई कहे कि मैं सर्ववित हूं तो भाई देखो उस कसौटी पे कसो अपने आप को कि हमारी रहनी करनी क्या ऐसी है। तो आइए, ये बहुत प्यारा सूत्र है, जीवन जीने का एक सूत्र, एक कला है मानो इस एक ही अध्याय में, इस एक ही श्लोक में। आइए हम इसका वाचन करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऊर्ध्वमूलमधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। क्या बात है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। देखिए इस अध्याय में 20 श्लोक हैं और 5-5 श्लोक के 4 प्रकरण हैं। पहले 5 श्लोकों में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, फिर भगवान जीव का वर्णन करेंगे, फिर जगत का ट्रांसफर, जीव का जगत में क्या संबंध है, कैसे ट्रांसफर होता है उसका वर्णन करेंगे, और लास्ट के 5 श्लोकों में स्वयं का वर्णन करेंगे, जिससे कि इन चारों चीजों को जान के हम कुछ भी करें, जैसे भी हों, जहां भी हों, अव्यभिचारिणी भक्ति हमारी बनी रहे हर क्षण। ये भगवान का उद्देश्य है इस अध्याय के अंत में। ये 18 सीढ़ियों पर चढ़ के पहुंचना कहाँ है, ये पहले से हम ध्यान रखें। तो सबसे पहले भगवान जो है संसार से शुरू करते हैं, क्योंकि बांधता कौन है हमको। संसार का मतलब शरीर है ना, हाँ, संसार वंसार कुछ नहीं मानता है, इसकी बीज शरीर है। जो शरीर से नहीं बना वो संसार से भी नहीं बन सकता, है ना। तो भगवान इस संसार को एक वृक्ष की उपमा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो वृक्ष उल्टा है। हमारे वृक्ष हैं सीधे, जिनकी जड़ होती है नीचे और वृक्ष होते हैं ऊपर, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष उल्टा है। अच्छा महाराज, उल्टा है तो ये फिर लटकता कहाँ है, जड़ कहाँ है इसकी। भगवान कह रहे हैं इसकी जड़ में हूँ, ये मेरे से ही प्रकट है, मेरे से ही विलीन है और मेरे से ये बढ़ता है, लेकिन इसकी जड़ मैं हूँ। वाह क्या बात है, ऐसी जड़ है। तो अब आप देखिए 2 चीजें हैं। इस संसार वृक्ष को भगवान ने नाम दिया अश्वत्थम, पीपल का पेड़। कहा भी भगवान ने विभूति योग में, वृक्षों में मैं कौन हूं, पीपल। कहा ना। अश्वत्थ है के परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 2 अर्थ बताते हैं। एक तो पीपल का पेड़, इससे हम क्या इंडिकेशन लें इस श्लोक का। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की आज का जो प्रवचन, बहुत ही विलक्षण प्रवचन। ये एक ही प्रवचन बहुत है। समय की कीमत हमने पहचान ली तो हमने संत की और ईश्वर का भी फिर महत्व पहचान लिया। परम श्रद्धेय स्वामी जी चीज़ों को इस तरह से कहते हैं वेदांत की भाषा को कि वो यहाँ पे हैमर करती है। वो कहते हैं ये लिख के रख लो कि जो मिला है वो रहने वाला नहीं है, जो भी मिला है वो रहने वाला। जैसा कि आज उन्होंने कहा संयोग है, ये अस्थाई है। संयोग है, इसी में छिपा हुआ है कि वियोग होगा, कोई रोक नहीं सकता। वियोग स्थायी है, संसार का वियोग स्थायी। संसार में जो मिला, पति मिला, पत्नी मिला, गाड़ी मिली, घोड़ा मिला, जो मिला वो छूटेगा, आज नहीं तो कल। ये लिख लेना चाहिए हृदय पर।
तो क्यों मिला भाई साहब, फिर हमको इतना डरा रहे हो आप ऐसे कह के तो दिया क्यों फिर आपने हमको? तो हम जब यज्ञ करते हैं ना तो पीपल की लकड़ी काम में लेते हैं, तो बड़ा स्पष्ट सा संकेत है कि जो मिला वो सेवा के लिए मिला, त्याग के लिए मिला। अरे हम त्याग करेंगे तो बिल्कुल चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, हमारी उदर पूर्ति कैसे होगी। हम करके देखें, थोड़े से भी निष्काम हो जाएं तो चीजें हमारे पीछे 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 घूमती हैं। स्वामी जी कहते हैं, एक बार किसी ने कहा कि महाराज आप कहते हो दूसरों की सेवा करो, त्याग करो, जो कुछ मिला है शरीर संसार धन, तो फिर हमारे लिए रोटी कहां से आएगी? तो कोई संत बैठे थे उस समय, स्वामी जी ने ही बोला या किसी संत ने बोला, वो आवेश में आ गए। उन्होंने कहा जो कहा जा रहा है तू करके तो देख, रोटी पेड़ पे लटकेंगी, रोटी पेड़ पे लटकेगी तेरे लिए। जिमि सरता सागर महु जाही, जद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। निष्कामता यदि हृदय में आ गई तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो पीछे पीछे और लालायित रहेंगी कि कैसे ये व्यक्ति हमारा भोग कर ले। और यदि चीजों के पीछे भागे तो चीजें छिप जाती हैं। वो कहते हैं ये भोगी आदमी ये नहीं छुए हमको। घर में मिठाई का डिब्बा है तो जो बच्चा ऐसा है जो खुद का हिस्सा खा गया, दूसरों का हिस्सा भी खाने के चक्कर में पट्टा, तो उससे मैया उस डिब्बे को छुपा देती है। और एक ऐसा बच्चा है जो माँ की बात मानता है, मिठाई विठाई माँ देगी तो खा लेगा, माँ का काम करने में लगा हुआ है। वो बच्चा है तो मिठाई का डिब्बा पट पट के रखती है माँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा। ऐसे ही ये प्रकृति है, बस ऐसा मान लो। हम जितना इसको भोगना चाहेंगे ये छिपेगी हमारे पीछे से। तो हमारा जीवन, हमारा सब कुछ यज्ञ और त्याग के लिए पहला मैसेज। दूसरा मैसेज स्वामी जी बताते हैं, अश्वत्थ का मतलब है जो एक क्षण भी टिक ना सके। ये संसार टिकता हुआ दिखता है। गंगा जी दिखती हैं कि कल भी वहीं थी जहां हम नहाए थे, आज भी वहीं हैं, लेकिन नहीं, गंगा जी को दोबारा देख ही नहीं सकते हम, शरीर को भी नहीं देख सकते दोबारा। तो इसलिए जो टिक नहीं सकता उससे क्यों, उसका क्यों आश्रय लें? आज स्वामी जी ने कहा उसका आश्रय लेना जो हमेशा से है। तीसरा मैसेज, हम वृक्ष की जड़ को नहीं देख सकते, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वृक्ष का पूरा आश्रय, आलंबन, उसका पल्लवित पुष्पवित होना, सब कुछ उस जड़ पे डिपेंड है। यदि जड़ में जख्म लग गया, रोग लग गया, तो पेड़ सुरक्षित नहीं रह सकता। ध्यान रखें आप। हम वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे। भगवान नहीं दिखते हैं, संसार दिखता है, लेकिन यदि हमने उस अव्यक्त भगवान की उस जड़ की सेवा पूजन नहीं की, ये संसार सुखी नहीं रहेगा। मैं श्लोक तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। हमारा जो प्राथमिक दायित्व है, एक सिस्टम बनाया, आप ये नहीं कह सकते सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। माता पिता की, सास ससुर की सेवा ये प्राथमिक दायित्व है। यदि आपने वो मन से, तन से नहीं कह रहा हूं, पदार्थों से नहीं कह रहा हूं, यदि मन से नहीं की, ये किस रूप में निकलेगी, ये तीन तापों में होके कब कहां निकलेगी, आप मजा देखेंगे खुद का। संभव नहीं है ये कि आप सुखी हो जाए, संभव ही नहीं है। ना दैहिक, ना दैविक, ना आध्यात्मिक, किसी भी रूप से संभव नहीं है ये। अरे मां अपने बच्चे का एक एक अंग जानती है, बच्चे से ज्यादा बच्चे को जानती है। उसको पता है कौन सा अंग कैसा है, दुलारती है, प्यार करती है, तेल लगाती है, पता नहीं उसको पता है बाल ऐसे हैं, ये कर्लिंग है, ये फलाना है, ढीकना है। एक एक अंग का उसको पता है, उसके परव्यू में है पूरा। और वही बच्चा, क्या उसको पता है 2 मिनट का समय है, बैठने का भी समय है, कि ये जो ईश्वर रूप में ही है प्रत्यक्ष,
क्या है इनका सिस्टम, कहाँ दर्द है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या मानसिक स्थिति है इनकी। क्या ये रोटी रोटी चाहते हैं या ये भी चाहते हैं कि ये बैठे 2-4-5 मिनट और कुछ ऊटपटांग बात करे पुरानी, कुछ हंसाए, कुछ करे ऐसे ही। क्या वो मानसिक डोज, वो डोज हम दे सकते हैं? यदि हमने जड़ का पोषण कर दिया तो संसार का पोषण स्वतः होगा, संभव नहीं कि ना हो। और यदि जड़ का पोषण नहीं किया तो हमने एक एक पत्ती सींच ली हो, चाहे कितनी भी कौशलता हासिल कर ली हो, और पूरा संसार हमें सलाम ठोक रहा हो, हमारे पास बहुत सारा कला कौशल हो, इस संसार को हमने अपग्रेड भी किया हो। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, इस चीज को समझना, अपग्रेड भी किया है आपने बहुत साइंटिफिक आविष्कार करके और बहुत परोपकार करके, तब भी कह रहा हूं मैं, ये सारे जितने भी कला कौशल हैं और आपका परोपकार है, यदि ये सब जीरो हैं, जीरो, आपने जीवन में 50 जीरो इकट्ठे की या 1 जीरो इकट्ठी की, यदि उन जीरो को जोड़ेंगे तो सारी जीरो ही है वो। हाँ, लेकिन यदि आपने जड़ का पोषण कर दिया, क्योंकि वही जड़ देश के, समाज के, माता पिता सबके रूप में वो जड़ है, यदि आपने जड़ को पकड़ लिया तो आपके पास 1 जीरो भी हुई तो वो 10 हो जाएगी। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। मैंने देखा है लोग फपकते हैं। अब तो फपक रहे हो, इतना स्टोरी सुना रहे हो 2 घंटे, कभी पानी के लिए भी समय था पिलाने के लिए? जब समय था तो 7वें आसमान पे था दिमाग, अब फपक रहे। भगवान कह रहे हैं जो इस चीज को जान जाएगा कि संसार वृक्ष की जड़ मैं हूं, वो वेदविद हो जाएगा, फिर वो जहां भी व्यवहार करेगा संसार में वो ईश्वर का ही तो पूजन कर रहा है। हमारे यहां कहा गया कि पत्नी पति की सेवा करती है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, चाहे वो कक्का नहीं जाने। क्यों भाई? अरे वो पति की सेवा थोड़ी करती है भाई, वो पति रूप में भगवान विष्णु है और वो लक्ष्मी है, तो भगवान विष्णु ही की तो सेवा कर रही है। यही तो कंसेप्ट है हमारे यहाँ। पति भी पत्नी की टेक केयर कर रहा है, उसको संभाल रहा है, उसके बीमार हुए तो सेवा कर रहा है। हमारे बीच में पिछली बार GML गुप्ता साहब थे इंदौर के, उनकी पत्नी आधा घंटे बैठ नहीं सकती, 12 साल से बेड रेस्ट पे है, लेकिन वो लेके आए और 12 साल से वो क्या सेवा कर रहे हैं अपनी पत्नी की, अद्भुत। कैसे कर्मयोगी हैं वो। और उनकी पत्नियां दिन भर, तीनों दिन सेमिनार में बैठी रही, दिन भर। पिछली बार कोई सेमिनार में आए होंगे तो, हाँ देखो वो आए हैं गुप्ता जी और वो कह रहे हैं, वो खुद ही आश्चर्यचकित है कि मैं बैठी कैसे हूं यहाँ पे, मैं तो आधे घंटे ज्यादा बैठती नहीं हूं, या दिन भर बैठी नहीं हूं। तो हम इस बात को समझें और संसार के पत्तों में ना उलझें। देखिए, छंदांसी यश पर्णानि, पत्ते क्या है, पेड़ को सजावट तो देते हैं, ठीक है, लेकिन मूल को ना भूलें। सिर्फ पत्तों में ही नहीं उलझ जाएं, बाहरी कर्म कांड में और बाहरी चीज में ना उलझ जाएं। इस चीज को जो जान लेगा वो जीवन की शैली जान लेगा। भगवान कहते हैं वही वेदविद है। अब प्रश्न आता है कि संसार वृक्ष, भगवान वर्णन करते हैं संसार वृक्ष का, बहुत बड़ा वृक्ष है ये। मेन जो इसका तना है वो तो ब्रह्मा जी हैं, और इसकी जो मैक्सिमम जो शाखाएं, इसकी जो प्रशाखाएं वो मनुष्य योनि, क्योंकि कर्म उसी में होते हैं, तो वो विभिन्न तरह के कर्म करता है, 84 लाख योनियों में जाता है, फिर कर्म करता है। ये अनंत लेवल तक ये जो है फैला हुआ ये पेड़ बहुत लंबा चौड़ा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू इस पेड़ को काट के और जड़ तक आ जा। अरे महाराज, तो इतना लंबा चौड़ा पेड़ कैसे कटेगा हमसे? 84 लाख करोड़ों योनियां, करोड़ों कर्म, इतना लंबा है और जड़ कहाँ है, हमें तो कैसे पार पड़ेगी? तो भगवान कहते हैं तेरे को मैं एक ऐसी दवा दे देता हूँ, ऐसी कुल्हाड़ी दे देता हूँ, जिसमें एक कुल्हाड़ी लगा देगा ना तू, तो सारा पेड़ गिर जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि 100 मन रुई हो और 10 ग्राम रुई हो तो उनको जलाने के लिए 1 तीली चाहिए, या उसके लिए 1 माचिस चाहिए पूरी, शायद इसको 1 तीली चाहिए। 1 तीली से हो जाएगा दोनों का काम। बस ऐसे ही है ये। भगवान पहली बार यहां पे कहते हैं, एक शस्त्र देते हैं हमको, बड़ा प्यारा शस्त्र है। इस शस्त्र को चाबी बना लें हम जीवन की, है ना। मैं नीचे का बस लाइन ले रहा हूं। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। सुविरूढ़ मूलम, रूढ़ कहा, वी कहा, सु कहा। ओहो हो, यानी ये संसार इतना गहरा बसा हुआ है, ममता की बेड़ियां इतनी हैं हमारे अंदर, मत पूछो। कुंती माता, ओहो हो, वो जो कुंती स्तुति है दूसरे स्कंद में ही है शायद महाभारत में, वो माता बहनों को जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत प्यारी स्तुति है। वो कुंती माता उस स्तुति में क्या मांगती हैं भगवान से? दो विलक्षण वरदान मांगती हैं। एक तो आपको पता ही होगा, वो पग पग पर विपत्ति मांगती हैं भगवान से, दुख मांगती हैं जीवन। ऐसा वरदान आप सारे शास्त्र टटोल लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। अब हमारे जैसा आदमी सोचेगा कि दुख क्यों मांगती हैं यार, कोई स्क्रू बिस्क्रू ढीला है कैसे? वो देख रही हैं कि जब जब जीवन में घोर विपत्ति आती है, श्री कृष्ण सामने खड़े होते हैं, प्रकट होते हैं, और जैसे ही हम लोग अपने ऐश्वर्य में आते हैं, श्री कृष्ण नहीं रहते हैं। सुख के माते सिल पड़े जो हरि नाम छुड़ाए है, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। तो वो कहते हैं प्रभु मुझे पग पग पर दुख देना। दुख क्यों मांग रही हैं? दुख की इच्छा किसी की नहीं है, वो दुख इसलिए मांग रही हैं कि आपका दर्शन, स्मरण और आपकी याद बनी रहे, आप रहें हमेशा। और एक वरदान और मांगती हैं कि इन पांडवों में, देखिए 5 पुत्रों की बात कर रही हैं, हे प्रभु इन पांडवों में मेरी गाढ़ी ममता हो गई है, ये ममता मेरे से कट नहीं रही है, तो कृपया आप कृपा करके इस ममता को, ये 2 वरदान मांगती हैं। भगवान वही चाबी दे रहे हैं हमको, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जो भी काम करें, अपना कर्तव्य कर्म करें, रिलेशन बनाएं, लेकिन बनाएं लौकिक व्यवहार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। संग किसी का नहीं करें, संग करे कि फंसे। संग करें तो केवल किसका? भगवान का करें या भगवान के भक्तों का करें, बस। आसक्ति करनी है तो उनसे करें, हाँ उनसे खूब करें आसक्ति, किसी और से करें तो बहुत दिक्कत होने वाली है। असंग शस्त्र, हम क्या करते हैं, हमको जो दिया जाता है वो हम जो है पकड़ लेते हैं, संग कर लेते हैं। हमको जो दिया, जैसे बालक नहीं होता है छोटा सा, उसकी मुट्ठी में आप कुछ भी दे दो ऐसा कर लेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। बच्चा जो छोटा सा होता है उसकी मुट्ठी में कुछ भी दे दो, उसके बस यही है पकड़ा, बस ये 2 ही चीजें उसके, 2 ही इंद्रियां काम कर रही हैं उसकी फिलहाल। असंग शस्त्र, यदि असंग हम रहे तो ये संसार में रात और दिन करोड़पति अरबपति होते हुए भी, ऐश्वर्यों का भोग करते हुए भी कोई हमें टच नहीं कर सकता। आपने संत की वसीयत पुस्तक पढ़ी ना, आपको क्या लगता है स्वामी जी की इस वसीयत के पीछे भाव क्या है? क्यों लिखनी पड़ी उनको ऐसी वसीयत? हमारे इस मताग्रह के कारण। हम लोग जो बात मिलती है ना, तो उस बात को नहीं पकड़ते, उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। और माफ करना भाई, मेरे मन में आ जाती है तो मेरे से रुका नहीं जाता। गुरु जो बनाते ना, वो गुरु तत्व को तो समझते नहीं, और उनके गुरु के खिलाफ कुछ भी कह दो ना तो वो फिर लठ लेके तैयार हो जाते हैं, लठ लेके। और उनके गुरु से उनकी बात तक नहीं होती है, क्योंकि 1 लाख अनुयायी हैं, वहाँ रिजेक्टेड पीस हैं वो। यदि वो गुरु से पूछ लें और वो वास्तव में सदगुरु है, तो वो भी वही बात करेगा जो स्वामी जी कह रहे हैं। हम स्वामी जी की वाणी को पकड़ें जो भगवान से संबंधित है, उस तत्व को पकड़ें जिस निमित्त से आ रही है, उसको थैंक यू तो बोलें, उसका आदर तो करें, लेकिन संग ना करें उसका। क्योंकि यदि उसका संग कर लिया तो एक तो प्रगति वहीं रुक गई, दूसरा सपोज स्वामी जी कहते हैं तो मलमूत्र का भांड है शरीर, कुछ भी खिला लो अच्छे से अच्छा मलमूत्र बनाता है ये, तो उस शरीर का यदि पतन होगा किसी कारणवश सपोज हुआ, तो हमारा भी पतन होगा। तो स्वामी जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव है कि हुई येन केन प्रकारेण हम उस तत्व पर पहुंचे, न कि किसी जगह और आसक्ति करें। तो भगवान कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तू मेरी, फिर उसके बाद खोज कर, भगवान कहते हैं खोज कर, है ना। और खोज करने का तरीका ये कि संसार में रहें लेकिन जल में कमल के पत्ते की तरह रहें हम। कोई जाओ भी पीछे से इनको मना करके आओ, चिल्ला रहे हैं ये,
तो जल में कमल के पत्ते की तरह हमको रहना है। खोज तभी हो पाएगी। देखिए जान भंग कर देते हैं। एक हमारे राजस्थान में बड़े अच्छे हुए खोजी गुरुदेव हुए, खोजी बहुत अच्छे संत हुए खोजी। तो उनकी एक छोटी सी कहानी है कि उनके गुरुदेव थे, तो उनकी ड्यूटी थी आश्रम पे झाड़ू लगाते और पीपल के पत्ते वगैरह ऐसे इकट्ठे कर देते। तो एक दिन उनके गुरुदेव क्या लघु शंका के लिए गए पीपल के पेड़ों की तरफ, तो वो जल लेके खड़े थे। तो जब गुरुदेव ने लघु शंका के लिए गए तो उस लघु शंका में मूत्र में वो पीपल के जो पत्ते थे वो बहते हुए निकल गए। तो गुरुदेव जब आए, जब मुस्कुरा रहे थे, तो वो हाथ धुलाने के लिए खड़े थे वो खोजी जी। पहले उनका नाम खोजी नहीं था, कुछ और था। तो उन्होंने कहा गुरुदेव जय जय, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात हो गई? तो गुरुदेव ने कहा तुझे नहीं पता मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? नहीं गुरुदेव। अरे तू कैसा शिष्य है, तुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं? चल हट, मैं तेरे को आज से अपनी सेवा से पृथक करता हूं, तभी आना वापस जब तुझे पता चल जाए। सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य चल दिए और घूमे वो पूरा ऋषिकेश और सब जगह, वृंदावन, जहाँ जाए वहीं पूछें। बड़े बड़े महात्मा बोले महाराज हमारे गुरुदेव जब लघु शंका कर रहे थे तो वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? वो कह रहे हमें क्या पता यार, तुम फालतू बात करते हो। आपके गुरुदेव लघु शंका। फिर किसी के पास जाएं, हाँ बोलो महाराज हमारे गुरुदेव जो लघु शंका कर रहे थे तो क्यों मुस्कुरा रहे थे? अरे यार तुम क्या आदमी हो, तुम कोई गीता रामायण का प्रश्न हो तो पूछे, क्या पूछ रहे हो ये तुम? हट। सब जगह वो जाएं और ऐसे पूछें, सब जगह से दुत्कारे जाए वो। लेकिन उनकी निष्ठा ऐसी कि उन्होंने कहा मैं जाऊंगा नहीं गुरु के पास जब तक मुझे जवाब नहीं मिले। कबीर जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, प्रकट हैं। जैसे हनुमान जी प्रकट हैं, ऐसे कबीर जी प्रकट हैं। कबीर जी रीझ गए उनकी इस गुरु निष्ठा पर, और वृंदावन में कबीर जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा अरे तुम्हें नहीं पता क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि नहीं महाराज आप बताओ। अरे देखो जब तक ये पत्ते पीपल के पेड़ से जड़ से जुड़े हुए थे तब तक ये हरे भरे थे। उसके बाद जैसे ही छोड़े उन्होंने, ये जन्म मरण के मलमूत्र में चक्कर खाते हुए घूम रहे हैं। ये जीव भी जब तक भगवान रूपी जड़ को पकड़े रखता है तब तक आनंदित है, पल्लवित पुष्पित है, और यहाँ से हटा तो जन्म मरण में मलमूत्र के भाड़ में 84 लाख मुनियां भोगेगा। भाई गुरुजी इस चीज को, इस भाव को देख के देखिए, संतों का भाव, उस क्रिया में इतना बड़ा संदेश देख के, और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने साष्टांग दंडवत किया कबीर जी को और दौड़े गुरु की तरफ, और जाते साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी मुझे पता चल गया आप क्यों मुस्कुरा रहे थे। ये कैसे पता चला, बता भाई क्या पता चला? उन्होंने अरे वाह यार तू तो बड़ा खोजी है रे, इतनी गहन चीज, गुरु के अंदर की चीज तू खोज लाया, जा तेरा नाम आज से खोजी होगा। हैं? ये खोजी हुए हैं बहुत, इधर अपने नागौर साइड के संत हुए हैं, बहुत इनके प्रसिद्ध पद हैं। तो भगवान भी हमसे इस अध्याय में, सिर्फ पूरी गीता में यही कहते हैं कि अर्जुन तू मेरी खोज कर। और खोज कैसे कर मैंने तेरे को बता दिया। अच्छा महाराज हम क्यों करें आपकी खोज? हम तो नहीं करें, हमें तो मजे आ रहे हैं यहीं पे। यहाँ एसी, आपके पास एसी है क्या? वहाँ माया जब बहुत गहरा जाती है रिश्तों में, सुविधाओं में, तो व्यक्ति को तमोगुण हावी होने पर ईश्वर की भी जरूरत महसूस नहीं होती। नहुष के श्राप से जब इंद्र सूअर बनते हैं तो वहां की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो ब्रह्मा जी एक अंतराल के बाद उनको लेने आते हैं इंद्र को, और सूअर से जो सूअर बना हुआ इंद्र है उससे कहते हैं अरे भाई चलो अब आप, काम हो गया आपका, यहाँ ऊपर थोड़ा व्यवस्था देखो यार, दिक्कत हो रही है। तो वो इंद्र क्या जवाब देते हैं कि चल तो चलेंगे महाराज, अब आपकी ठीक है आप कह रहे हो तो, लेकिन आप एक चीज बताओ, ये देखो पहले तो आप हमारा सिस्टम समझ लो। ये जो आपको सरोवर दिख रहा है ना इतना बड़ा, और ये सुंदर सुंदर मुंह वाले छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना सूअरों के, ये बच्चे कितने सुंदर बच्चे देखो, और ये सूअरनियां हैं। ये एक तालाब जो है ना, और इतना बढ़िया है, इसमें मल ये है एकदम सुगंधित। ऐसे हमारे पास 7 हैं भाई साहब। हाँ, तो हम चल तो चलेंगे, लेकिन आप ये बताओ ऐसा मुलायम कीचड़, सुगंधित कीचड़ वहां स्वर्गलोक में मिलेगा क्या? तो यदि हम यहाँ के भोगों में
आसक्त हैं और हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही तो हम मान लें हम ऐसे ही हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं तेरे हाथ में नहीं है कि तू मेरी तरफ ना चले। क्यों? अब भगवान वो बात कहते हैं जो अब तक गीता में नहीं कही। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो महामंत्र है, जो अपने आप में अकेला ही हमको उस किनारे पे पहुंचाने वाला है, उस महामंत्र का आधार भी यही श्लोक है। भगवान की ये घोषणा बड़ी आश्वासन और बहुत हमको संबल देने वाली है। ऐसा विलक्षण रहस्य भगवान प्रकट कर देते हैं यहाँ पे। ये खुद भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मम एव अंशो ममेव वांसो। भगवान कह रहे हैं तू केवल और केवल मेरा ही अंश है, दूसरे का है ही नहीं। तू मानता रहे जिसको मानना हो, लेकिन तू है केवल मेरा ही। आज नहीं तो कल अत्तपत्त तेरे को आना मेरे पास ही है। जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तू सुखी नहीं हो सकता। अंगारा जब तक अग्नि से नहीं मिलेगा कालापन उसमें रहेगा ही। ममे वांसो जीव लोके, ये भगवान ने एक ऐसा रहस्य उद्घाटन किया। स्वामी जी ने कहा ये भगवान की, देखो संत जो है ना ये भगवान के हृदय की बात जानते हैं। और जो हृदय में रहता है, जो घर में रहता है 24 घंटे हमारे, तो वो हमारी कमजोरी भी जानता है। इसलिए शास्त्रों में आदेश हुआ है कि ड्राइवर से, रसोइये से, शस्त्री यानी जो आपका अंगरक्षक है, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए फालतू का। हाँ, लोग कह रहे हैं पत्नी से भी साहब, हाँ वो भी है लिस्ट में। आज 14 नाम बताएं, 14 पूरे बताऊं क्या? एक ही बहुत है, यही बस इसी को ही मान लो आप। तो संत जो है ना भगवान की ऐसी बातें बता देते हैं कि भगवान भी कई बार सोचते हैं यार तुम सारा ही, ये फैक्ट है, मैं अब नहीं कहूँ इस मंच से क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन संतों को कई बार भगवान ऐसे रोक देते हैं, अरे तुम मेरी सारी पोल खोलोगे क्या? ये सब लोग आ जाएंगे इधर यार, नीचे का सिस्टम बंद कराओगे क्या हमारा? ये स्वामी जी ने एक ऐसी पोल खोली यहाँ पे। स्वामी जी ने कहा देखो कोई टाटा बिरला अंबानी यदि कह दे कहीं आके किसी सिटी में कि भाई देखो ये जो है मुंडा जी, ये हमारे होलसेल ऑथराइज डीलर हैं इस स्टेट के, इनसे जो भी 1,50,000 करोड़ रुपए देने लेने, वी आर सोलरली रेस्पॉन्सिबल। तो आपको बिजनेस करने में इनसे कोई समस्या नहीं, क्योंकि अंबानी जी का है। और मान लो अंबानी जी तो इनको कोई एंट्री मारे नहीं ना कहें, और ये कहते रहे मुंडा जी आपके पास जाके कि भाई साहब 5 लाख देना जरा। क्यों? अरे हम अंबानी के वो हैं, मैनेजर हैं, है ना, तो आप दे देंगे? इन्हें कहने से थोड़ी देंगे आप। तो हम कहते हैं ना ये हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कब तक? अरे जब तक भगवान नहीं कह दें। 99.99% काम भगवान ने कर चुके हैं पहले ही। हमको तो जरा हल्का सा एक धक्का ही लगाना भाई, और कुछ नहीं करना। ये स्वामी जी ने बता दिया, ये भगवान की पोल खोली स्वामी जी ने कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे भजन भी करो, साधन भी करो। तुलसीदास जी भी खुल गई ये पोल, कुछ संत खोल देते हैं। हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज, ये तुलसीदास जी ने मंत्र दिया। कोई भी चीज करें, साधन छोटे से छोटा भी करें, सेवा भी करें, झाड़ू भी, हो ही राम को नाम जप। यानी पहले अपने आप को भगवान का मान लें, फिर करें, फिर ऐसे जाएगा साधन। यही बात है यहाँ पे। भगवान जो है यही चीज कह रहे हैं कि अर्जुन तू केवल मेरा है, लेकिन तू मूढ़ है रे, अज्ञानी है रे। तूने क्या किया? तुझे बाहर की दूसरे की थाली में घी नजर ज्यादा आया। देसी घी मिल रहा है, बढ़िया बना हुआ है, लेकिन बाजार का जो पिज्जा बर्गर है वो जो है वो तेरे को टेस्टी लग रहा है ज़्यादा, तो खा मर, क्या करे। तो अब मनसष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी, प्रकृति तेरी माया तेरे को चटक मटक वाली लगी तो तू जो है विमुख हो गया मेरे से। बस तो मेरे से विमुख हुआ, यही तो सारे अनर्थों की जड़ है। तो हम तो कुछ करें चाहे ना करें, स्वामी जी कहते हैं रात और दिन ये पुकार लगाते रहे, रात और दिन, मन से, कुमन से, भाव से, अभाव से, कि हे प्रभु। स्वामी जी कहते हैं गले पड़ जाओ भगवान के। देखो स्वामी जी की बात है ना,
मतलब मेरे तो मैं क्या बताऊं, ऐसी हूक उठती है मन में। और मैं तो कहता हूं शायद अच्छा ही है, देख लेता तो शायद अवज्ञा कर देते। ऐसे उदाहरण देते हैं स्वामी जी, और उदाहरण देते देते जब हंसते हैं तो सुनते हैं उस हंसी को तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शिशु हंस रहा हो, कोई इतनी निर्मल ऐसी हंसी है 100 साल में। ओ हो देखिए, वो कहते हैं बच्चा है, माँ काम कर रही है, एक लड्डू खा चुका है पट्ठा, लेकिन मैया दूसरा दे, अरे तो दूसरा दे, दूसरा दे। किचन में पहुंच गया, माँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, छत पे पहुंच गया, है ना, और पीछा नहीं छोड़ रहा माँ को। डूड उसकी हक नहीं है, उसका खा चुका एक। आखिर मैया के दिल मर, है ना, काम ही नहीं करने दे रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं भगवान के पीछे पड़ जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। अब भगवान वर्णन करते हैं कि ये जीव एक योनि से दूसरी योनि में जाता रहता है। कैसे जाता है? 3 शरीर हैं हमारे। एक तो स्थूल शरीर है जो हमें दिख रहा है, ये नहीं जाता, ये यहीं होता है, पंचभूतों से मिलकर बना है। इसमें जो अंदर है मन, बुद्धि और अहम, 17 तत्वों से मिलकर, पंच प्राण, मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां, अहम नहीं, मन और बुद्धि, हाँ 17 तत्वों से मिलकर सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर को भी जो एक्टिवेट करने वाला है वो अहम शरीर है। देखिए, अहम में और बुद्धि में बहुत फर्क है। हम बुद्धि से निर्णय ले सकते हैं, बुद्धि एनालिटिक है, संकल्प विकल्पों में से छांट देगी, बेस्ट से बेस्ट आपको बता देगी। लेकिन बुद्धि को भी जो पावर देता है, जो प्रेरणा देता है, वो अहम है। अहम जब तक उस निश्चय को एक्सेप्ट नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। हम भगवान के हैं ये जवान से कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन इसको अहम एक्सपेक्ट कर लेगा बात बदल जाएगी। तो 2 शरीर हमारे मरने के बाद जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उनमें सब में हमारा प्रिंट रहता है, जो हमने, जैसी हमारी वृत्ति है, खान पान की है, स्वभाव जो है, जैसे कहते हैं ना, हम मरते समय एक स्वभाव लेके पैदा होते हैं। कई लोग बचपन से ही सत्संग के प्रेमी होते हैं, कई लोगों को सत्संग का पता लग जाए तो बिल्कुल 6 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, है ना, या फिर कई लोग सत्संग मिलते ही, है ना, और बगल वालों को भी आनंदित करते हैं, वो बढ़िया खर्राटे से एक संगीत बजाते हैं कि आप भी सत्संग सुनो, थोड़ा सा म्यूजिक के साथ सुनो आप, है ना। ये तमोगुण है। तो ये 2 शरीर जाते हैं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन इस बात को विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, जिसको ज्ञान चक्षु है, जो भगवान ने 13वें अध्याय में बताया है ना। और ये ज्ञान चक्षु मानना पड़ता है भाई। कई लोग कहते हैं आत्मा बात्मा, क्या आत्मा, फालतू की यार, सुबह से शाम एक ही चीज आत्मा आत्मा, जो दिख रहा है उस पर तो बात करते ही नहीं हो, फालतू लगे रहते हो। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था, तो उसके पिताजी जो है, पिताजी ने उसको पैसा वैसा खूब दिया, बिजनेस सेट किया, तो प्रेम करना ही था पिता को। तो पिताजी चले गए, तो वो पहुंचा दूसरा आदमी, तो वो रो रहा था। उसने कहा भाई साहब रो क्यों रहे हो? यार पिताजी चले गए भाई साहब, पिताजी चले, पिताजी तो ये लेट रहे ना यार। अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार, ये तो पिताजी का शरीर, हाँ तो शरीर ही तो है, तो क्या चले गए? अरे यार तुम, अब कैसे बोले आत्मा चलेगी, मतलब क्या चल, पिताजी की तो आंख कान नाक कौन सा कम है पिताजी का, देख लो पड़े तो हैं तेरे सामने। तो जिस अव्यक्त पे टिका हुआ है, जिस जड़ पे, उसको मानना पड़ेगा। भगवान ऐसा कह के अब भगवान खुद के बारे में बताते हैं। कहते हैं अर्जुन, जीव और माया, इन दोनों को भगवान ने, देखिए यहां पे एक बहुत रहस्यमयी बात कही भगवान ने। अब तक भगवान जड़ चेतन का भेद कर रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद कर रहे हैं, परा अपरा का भेद कर रहे हैं, लेकिन यहां भगवान कुछ और कह रहे हैं, बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि करनी है, मानो भगवान को बताना पुरुषोत्तम कौन। तो हम हैं पुरुष, जीव, चेतन। तो भगवान कह रहे हैं वो प्रकृति भी पुरुष ही है। पुरुष का मतलब सब कुछ चेतन है, सत्ता एक है, 2 नहीं है। लेकिन अर्जुन तू पुरुष है तो मैं पुरुषोत्तम हूं, पुरुषों में उत्तम हूं। या जड़ चेतन को भगवान ने एक कर दिया। और स्वामी जी कहते हैं राग के कारण, कामना के कारण हमको द्वैत दिखता है।
वास्तव में द्वैत है ही नहीं। संतों को संसार दिखता ही नहीं है, संसार लुप्त हो जाता है। हमारा, आपको आश्चर्य होगा, हम सबका एक अलग संसार है। हालांकि समय लगेगा, अभी मैं नहीं लूंगा इस चीज को। हम सबका एक अलग जगत है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है देखने का, उसका एक अलग ये ऋषिकेश भी हम सब अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। सबके ऋषिकेश तो एक है, वो निरपेक्ष है, उसको नहीं जानते हम में से कोई सा भी। हमारा ऋषिकेश, हमारा ये संसार अलग है। तो वो जो हमको तत्व ज्ञान होता है तो वो संसार लुप्त हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। तो भक्त जो होते हैं वो सब कुछ चेतन देखते हैं। तुलसीदास जी भी इस बात को बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं। वो भगवान की महिमा गाते हैं कि देखिए उनकी महिमा, उनकी माया की कैसी शक्तिशाली है, जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देते हैं। वो जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन्य। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अतो अस्मि लोके वेदे, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं पुरुषों में उत्तम हूं और मैं ही इस जगत में विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा हूं। माता पिता के रूप में भी मैं हूं, इन सब जन के रूप में भी, पेड़ वृक्ष जो भी परा अपरा क्षेत्र जो कुछ भी है संसार में, चाहे दिखे अलग अलग, अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी, सब में केवल मैं ही हूं। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा, जो मुझे ऐसे पुरुषोत्तम जान लेता है, से सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारता। ये भगवान का लक्ष्य है, जहां हमको वो पहुंचाना चाह रहे हैं इस अध्याय के द्वारा। सर्ववित भजति सर्वभावेन, दो शब्द भगवान ने यूज किए हैं यहाँ पे। भक्त को कैसी भी स्थिति में रख दो, भक्त मना नहीं करता, उसका भजन नहीं छूटता। भजन मतलब, भजन नाम किसका? भजनम नाम रसनम, शास्त्र में आया, भजनम नाम रसनम। भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, रस आए, क्योंकि वो रस स्वरूप है। रसो वही से, ऐसा आया शास्त्रों में भगवान के लिए। भगवान रस स्वरूप है, उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन से वो रस, वो आनंद हमारे अंदर प्रकट होता है। हम जो ये भगवान की जय बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? भगवान को हम जय बोलेंगे तभी भगवान की जय होगी, शायद हम नहीं बोलें जब तभी हार जाएंगे बेचारे। ऐसा ही है, भगवान की जय बोलने से किसकी जय होगी? उनकी तो सर्वदा जय ही जय है, हम बोलें चाहे ना बोलें। उनकी जय बोलने से किसका होगा, किसकी जय होगी? अरे आप अपना श्रृंगार करते हो तो दर्पण वाले जो चेहरा है, दर्पण में उसका श्रृंगार तो अपने आप हो ही गया ना भाई। तो भगवान कह रहे हैं सर्ववित सर्वभावेन, हर भाव में जैसी भी परिस्थिति भगवान रखें इस संसार में, जैसी भी अभी हमारी स्थिति है, वो बेस्ट टू बेस्ट है भगवान का भजन करने के लिए। ऐसा नहीं समझें कि ऐसा होगा। भगवान कह रहे हैं मेरा भजन एक सेकंड नहीं छूटता है, जो मुझे इस तरह से जान लेता है। और अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघा एतद् बुद्धत्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च मानवा। मैंने तुझे गुह्यतम शास्त्र कह दिया। अब देखिए 18वें अध्याय में भी जो बात आएगी भगवान ने यहां कह दी। क्या पकड़ा हमने? अर्जुन का पीछा भगवान जब तक नहीं छोड़ते हैं तब तक अर्जुन एक वाक्य नहीं बोलता है। उसके बाद कहते भगवान अब तुझे गीता सुनाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद एक शब्द नहीं बोलेंगे भगवान। एक हाईएस्ट लेवल है गीता का, हाईएस्ट से हाईएस्ट। कोई भी संत शुद्ध भक्त संप्रदाय के आचार्य चरण, जो बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, ये रामानुजाचार्य बल, इनका भी आप जीवन इसी चश्मे से देखें तो आपको लगेगा एक ही डायरेक्शन में ये सब लोग जा रहे हैं। ये हाईएस्ट चीज है जो जीव से अपेक्षित है। ये सब कर्म ज्ञान और भक्ति से भी ऊपर चीज है। ये मिल गई, इसके ऊपर कोई चीज नहीं, ऐसी चीज है गीता में। और अर्जुन वहीं पहुंचता है लास्ट में, उसके बाद कुछ नहीं बोलता अर्जुन भी, और कृष्ण भी कुछ नहीं बोलते। कौन सा वचन है? अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का। आप श्लोक उठा के देखिए, 2.3, 2.8.7, 2.18, बहुत सारे श्लोक हैं। भगवान 4.42, 3.1, सब में भगवान कहते हैं खड़ा हो अर्जुन, खड़ा हो, युद्ध कर, युद्ध कर।
युद्ध कर। इतना कहने पर भी अर्जुन को जब समझ में आती है ना वास्तव में चीज, बोल रहे हैं वो चीज नहीं, अंदर की चीज, युद्ध करना और नहीं करना ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फर्क ही नहीं है इनमें। और भगवान को युद्ध कराने से मतलब क्या, कोई निजी स्वार्थ थोड़ी है। फिर अर्जुन समझ जाते हैं कि युद्ध करना या ना करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और है। और वही बोलते हैं अर्जुन, वो कहते हैं प्रभु अब मैं आपकी आज्ञा का, आप कहेंगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, आप कहेंगे कि तेरे को युद्ध क्या करना था, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या बात है। जीव से भी यही अपेक्षा है भगवान की। आप सोचें, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज ये योगेश जी गुप्ता साहब और संतोष गोयल साहब जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली, अब वही बात है, कहने पे ऐसा लगता है यार आप ऐसे कहते हो, लेकिन बिना कहे हमें पता भी नहीं चलता। भाई मुझे भी अभी पता चला, ये 5-5 किलो की 4-5 बन्नियां वहां से देसी घी की गाय की हैं, पथमेड़ा का शुद्ध देसी गाय का, ये उचके लाए हैं वहां से। रिफाइंड तेल हमें नहीं खाया, ये पीपा लेके आए हैं वहां से तेल का उठा के। अरे हमारा तो सूटकेस ही कोई दूसरा ले ले तो हम उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, लब्बा बेटा जा। और यहां लगे हुए हैं ये 4-5 दिन से, निमित्त बन रहे हैं कि हम यहां बैठ के तसल्ली से अच्छा खा सकें, पी सकें और फिर गीता श्रवण कर सकें। ये किसी भी गीता पढ़ने से बहुत ऊंची चीज है भाई। आप गीता, आप और हम क्या पढ़ेंगे, बड़े बड़े संत वो भी गीता पढ़ने और समझने के बाद वो यही करते हैं। और स्वामी जी जैसे जो 90 साल जब 4 साल के थे तब से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को गीता कंठस्थ थी। जब उनके गुरुदेव ने उनको कहा कि ये श्लोक याद करो तो वो गए, वो उनके बेर देते थे, नाथ संप्रदाय को बेर देते थे, बेर बच्चों को, 4-4, 5-5 साल के बच्चे थे, ले बेटा तेरे को बेर चाहिए, हाँ चाहिए, तो ऐसा कर तू ये श्लोक याद करके ला। अब बेटा वो घूम आश्रम में है ना, तो याद करके लाता, सुना, अच्छा हाँ ठीक है, लिखा बेर। तो स्वामी जी को पहली बार जब आज्ञा मिली, वो श्लोक नंबर 15.6 है शायद, तो स्वामी जी लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो श्लोक मेरे कंठ में है पहले से, और जब उन्होंने बाकी श्लोकों पर दृष्टिपात किया तो उन्हें महसूस हुआ कि संपूर्ण गीता उनके कंठ में है। अभी बात स्वामी जी नहीं कहेंगे आसानी से, और कम से कम हमारे ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल नहीं कहेंगे जो बिल्कुल ऐसे चश्मा लगाते हैं, अच्छा ऐसा कैसे संभव है। वो स्वामी जी जो 90 साल बोलते हैं गीता पे, वो ये कहते हैं कि आज भी हर श्लोक पे मेरा मन ऐसा करता है कि अरे इसमें ये इंपॉर्टेंट बात तो छूटी गई जो मैं सागर संजीव में नहीं लिख पाया। ऐसे ऐसे नए भाव मुझे प्रकट होते हैं कि इस श्लोक का तो ऐसा मतलब मैं समझा दूं ना इनको सबको, ऐसी बात, ऐसी तरंग उठ रही है मेरे मन में। वो स्वामी जी 90 साल के बाद भी इस स्थिति में, और हम कहते हैं लोगों को आप गीता प्रचार करो। देखो भाई साहब, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन थोड़ा सा पहले हम समझें, थोड़ा सा पढ़ें पहले गीता को हम। अच्छा आप पढ़ेंगे गीता को, अरे आप प्रचार करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो आप पढ़ भी लेंगे, वरना इस बुद्धि के दम पे ना आप आज पढ़ पाएंगे ना 50 साल में पढ़ पाएंगे। हमारा असली काम, इसलिए मैंने आपको पहले दिन भी निवेदन किया, हमारी हिम्मत नहीं है, ये तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा है कि हम श्लोकों पे कुछ चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। एक श्लोक का एक चरण समझाने की हिम्मत नहीं है किसी की भी। भगवान की वाणी का रहस्य कौन जान सकता है? भगवान की कृपा से कोई जाने उतना जान सकता है बस। हाँ, हम गीता का प्रचार अवश्य करते हैं, और जैसा कि सेठ जी कहते हैं, क्यों करते हैं? भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। सेठ जी के मुंह से ये बात निकली थी कि यदि भगवान मुझे कह दें कि गीता प्रचार मुझे पसंद नहीं है, तो इस गीता प्रेस की, इस गीता भवन की ईंट सबसे पहले निकालने वाला वो मैं हूंगा, मैं ईंट निकाल लूंगा इसकी। लेकिन आज भगवान कह रहे हैं कि गीता प्रचार हमारा सबसे, तो जितनी हमारी सामर्थ्य उतना सारे संसार को हम क्या करेंगे। और इसमें देखिए, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से निवेदन कर दूं, कभी भी ये हम सेमिनार कराएं, बहुत आपको प्रणाम है, बहुत प्रबुद्ध जन हैं, स्वामी जी के संगी हैं, स्वामी जी का जिन पर डायरेक्ट आशीर्वाद है, ऐसे भी बहुत सारे साधक हैं, प्रणाम आप सबको। फिर भी हम सेमिनार कराएं चाहे कुछ भी करें, कभी भी दिमाग में ये भाव नहीं रखें कि हम इनका कल्याण कर रहे हैं।
यदि ऐसा भाव आ रहा है तो जरा चेक करें अपने आप को, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है अंदर। और यदि आप वास्तव में गीता प्रचार करने के लिए निकलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा महीने 2 महीने में कि वास्तव में कल्याण किसका हो रहा है, कितना हमारा फायदा होगा। ये करेंगे तो जानेंगे। मेलोडी खाओ और ज़्यादा चर्चा नहीं, इस पे प्रचार करें और दम लगा के करें। मैं अभी एक छोटा सा फीडबैक सेशन हम ले रहे हैं। इस फीडबैक सेशन में हम क्या करेंगे, आपके मन में कहीं कोई स्फुरन हुआ हो, भाव हुआ हो, तो हमारा बस एक ही निवेदन है, आप उसको संकल्प के रूप में बोल दें। सेमिनार कराने का भाव है, आप बोल दें टेंटेटिवली, मैं अगस्त में या जुलाई में यहाँ पे सेमिनार कराना चाहता हूँ। डेट आप श्री महावीर बंसल साहब जो हमारे गीता परिचय अभियान के डायरेक्टर हैं, इनसे आप ले लें। सेमिनार आप नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, आप कहीं भी सेमिनार होती है हम आपको ग्रुप से जोड़ देंगे। आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए, ऋषिकेश वाले से जो नहीं जुड़े, हम आप सबको जोड़ देंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप से। वो व्हाट्सएप ग्रुप 1 वे ट्रैफिक होगा, कोई भी उसमें कुछ कर नहीं सकता, हम सिर्फ गीता संबंधी बात ही डालते हैं उसमें। तो आपको सूचना मिलती रहेगी कहाँ कहाँ सेमिनार हो रही है। आपके अहमदाबाद में रिलेशन है तो बस करना क्या है, आपको फ़ोन ही तो खटकाना है। 2-4-5 फ़ोन खटकाए और भेज दिया 4-5 लोगों को, तो आप वो संकल्प कर सकते हैं कि हम 5 लोग सेमिनार में, 10 लोग सेमिनार में भेजेंगे। आप गीता क्लास में भेज सकते हैं। आप गीता प्रेस की पुस्तकों का ये जो कोर्स बुक मिली है, किसी का जिसका भी प्रचार करना चाहे, शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी में करें आप प्रचार, निसंकोच करें, गीता को पहुंचाएं। कोई किसी की उससे नहीं डरें कि आप किताब क्यों बांटते हैं यार शादी में गिफ्ट में, हम तो यही बांटते हैं भाई, हमारे पास यही है आजकल, है ना। अब कहना नहीं चाहिए, हालांकि बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा भाई। हमारे बीच में एक बहुत सीनियर मोस्ट IAS विराजमान है, बहुत सीनियर मोस्ट, और उनकी महानता का अंदाज आप लगा सकते हैं कि आपको 3 दिन में अभी तक महसूस नहीं हुआ होगा। वो 32 साल पहले तो कलेक्टर रहे हुए हैं भीलवाड़ा जिले में, 4 साल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के। वो भी सपत्नीक इस सेमिनार में हैं, हमारे साथ हैं, अभी बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो मैंने उनका भौतिक परिचय दे दिया। अब मैं आपको मेरे दिल को छुई वो बात बताता हूँ। हालांकि स्वामी जी ने मना किया कि सामने बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे हृदय में उठ रही है तरंग, इसलिए कर रहा हूं। उन्होंने अपने मकान के नागर पे हमको बुलाया, और उनके चूंकि अब वो इस पद पे हैं तो उनके साथ वाले भी नेचुरली, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थल सेना अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, कोई IG IPS वगैरह भी मौजूद थे। लेकिन आप देखिए उन सबके बीच में घूम घूम के वहाँ पकड़ के ठोड़ी सहला के, और वो कह रहे थे फॉर्म भरो गीता का। हाँ संतोष जी आओ, इधर आओ, महावीर जी फॉर्म भराओ, किताब लाओ, ये किताब देखो, ये गीता पढ़ो, आप गीता पढ़ो। जिसका जैसा भाव है वो सुन रहा है उनकी बात, कोई भर रहा है, कोई नहीं भर रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। उस पद को, उस प्रतिष्ठा को, उस अहम को उन्होंने पी लिया। ये भगवान की कृपा है, हर कोई नहीं पी पाता। मैं नमन करता हूं उनको, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, और हम सब के अंदर भी ऐसी एनर्जी आए तो हम सब भी भगवान के काम आ जाएं भाई। थोड़ा बहुत समय है तो आ जाएं, क्षमता है तो आ जाएं, वरना तो मौका चूके तो फिर। ये सबसे सरल मार्ग है। सेठ जी ने पूरी गीता जब पढ़ी, सारे कर्म, ज्ञान और भक्ति, तो कहते हैं सेठ जी ने जब ये 2 श्लोक पढ़े तो उनकी आंखें चिपक गई इन श्लोकों पे। संत जब गीता पढ़ते हैं तो कोई संकल्पना आकार लेती है। हम तो पढ़ते रहते हैं, इन 2 श्लोकों को पढ़ते ही उनके दिमाग में गीता प्रेस का पूरा खाका खिंच गया। आज से 100 साल पहले उन्होंने कहा ये काम एक ऐसा है जिसे हम सब कर सकते हैं। क्या? गीता का। तो आज तो सब कुछ मौजूद है। तो आइए हम लोग अपना नाम बता दें, ये सेमिनार कहाँ से आए ये बता दें, बहुत शॉर्ट में हम चलेंगे प्लीज। सेमिनार के बारे में कोई सजेशन हो तो वो बता दें, बिल्कुल स्पष्ट बता दें, कोई समस्या नहीं है। आप कह सकते हैं साहब ये चीज़ आप ऐसे किया कीजिए, ये थोड़ी व्यवस्था हमें ठीक नहीं लगी है, इसको सुधारिए, वो बता दें। और असली बात, ये सब करें आप 5 से 10 सेकंड में ख़त्म प्लीज़। असली बात, आप प्रचार कैसे और क्या करना चाहते हैं वो बता दें। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं समझे कि हम कोई, है ना। आप शुरू हो जाए। सबसे पहले जिन लोगों ने कुछ संकल्प किए मैं उनसे ही शुरू कर दूं, या तो है ना। पहले बूढ़ा साहब से ले लो, मुझे जिन लोगों का पता है, बाकी फिर सबसे ले लेंगे फटाफट। मैं सोचता हूँ संकल्प लेने का मतलब कि उसको रूप देना जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं रूप देने के लिए संकल्प लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा है और मन में बहुत
इच्छा है कि मैं गुवाहाटी में इसके लिए प्रकल्प या कुछ भी करवाऊं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। हालांकि वहाँ पे प्रचार इसका हो रहा है, हम्म। लेकिन फिर भी यहाँ का जो माहौल मेरे को मिला, उससे मेरे को एक प्रेरणा मिली है कि ऐसे ही माहौल में वहाँ पे भी करवाऊं। बहुत बढ़िया साहब। बिल्कुल मुद्रा। आप एक टेंटेटिव अभी उसको आगे पीछे तो अपन करेंगे नेचुरली, आपकी भी लिमिटेशन है, हमारी भी कुछ है, मेरा निवेदन ये है कि मैं जिस सभा और संस्था से मैं जुड़ा हूँ, उनसे बात करेंगे आप। उससे बात ठीक है, जिससे कि वो पूरे तरह से इसमें इन्वॉल्व हो। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उसका बहुत जरूरी ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइक दे दो महावीर जी, आप अब इनको तो ये लिख लेंगे नंबर, इनको दे दो, कैलाश जी को दे दो। पुराने साधक बल्ली चाहें तो नहीं बोलें, उनको दो जो हाथ उठा, आप कैलाश जी को दे दो। कैलाश जी भी पटाखा फोड़ रहे हैं कोई बड़ा। मैं दामोदर दास पागी जयपुर से रहता हूँ। बहुत बढ़िया। बीकानेर का रहने वाला हूँ। मैं मोहम्मद सल्लम ऐसे प्रवासी कलकत्ता का हूँ, लेकिन रहते बीकानेर में ही है। हम लोग दोनों ने हमारे ऐसा भवन में ही हमारे। अरे वाह, बहनों ही हैं आपके, दोनों मिलके कर रहे हैं, वाह साहब वाह। देखो ऐसी भावना है हम लोग की कि बीकानेर में सेमिनार क्या बात है, अरे वाह। संभव करेगा। दामोदर जी आज बहुत अच्छी बात कही आपने, मेरे मन में बहुत दिन से तमन्ना थी कि जोधपुर में 2 हो गई और स्वामी जी तो बीकानेर रहे, तो बहुत बढ़िया करिए सर आप। मैं मोहम्मद दास मुगड़ा। हाँ, बड़े भाई हैं आपके ये, ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे एक हाँ, मुरली मनोहर धोरा, वो तो ये देखेंगे अब कहाँ करना है, इनको देखना है। अच्छा, उनको दो, कैलाश शर्मा जी है ना, करौली का ग्रुप है, उनको दो, फिर कैलाश जी को दो, पहले इनको दे दो, फिर बाकी से करते हैं। गुवाहाटी में जो करने की इच्छा हो रही है भवन में, कहाँ पे? गुवाहाटी भवन में, जहाँ पे कि स्वामी जी रहे थे, हाँ। ये बात मैं बता दें, जिससे अगर उस समय कोई यहाँ से भी आना चाहे। आएंगे, मैं बताता हूँ। माइक थोड़ा पास ले लें। हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि मदन मोहन जी के यहाँ मंदिर में या पास में कहीं करौली में एक सेमिनार कराएं। बहुत बढ़िया, कराइए साहब, मदन मोहन जी में सेमिनार कराइए आप। ये हैं दिनेश जी हैं और पूरा करौली का ग्रुप है इनका, 4-5 लोगों का। बिशंबर जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 4 लोगों ने जिम्मेदारी ली है भाई, ये चारों करौली के हैं। जय हो, बोलो मदन मोहन जी महाराज की। जुलाई अगस्त, चलो। कैलाश जी तो पुराने साधक हैं अपने, बहुत अच्छा है। देखिए गुवाहाटी में जो, इनको दे दो आगे, कैलाश जी को दे दो, कैलाश जी को दे दो आगे। गुवाहाटी में जो सेमिनार करा रहे हैं ना मुंडा साहब, वो एक ऐसी जगह है, मैं आपको निवेदन कर दूं, जहाँ पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज 1.5 महीने तक उस जगह रहे, और वो जगह आज भी उसी तरह से इन्होंने मेंटेन की हुई है। 1 मिनट कैलाश जी, तो 22 साल से वहाँ पे रोज सुबह 5 बजे प्रार्थना हो रही है। हाँ, बहुत तो उसी जगह कराएंगे, वहाँ बहुत अच्छा हॉल भी है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है। चलिए साहब प्लीज़। मैं सूरत से हूँ और पहली बार इस सेमिनार में आया हूँ। यहाँ का माहौल देख के प्रभावित होकर मैं यहाँ सूरत में जो गीता प्रेस का पेज है, और मेरा लड़का भी उससे जुड़ा हुआ है, डॉक्टर नीलेश गुप्ता, तो उनसे बात करके अभिनव समाज भवन में ये प्रोग्राम हम एक सेमिनार कराने की सोच रहे हैं, हम सूरत में हैं। तो डेट में उनसे बात करके बहुत बढ़िया है। हाँ, आप परिचय दे दें आपके संबंधी जो यहाँ बैठे हैं। ये छोटा ही बात हो जाएगी साहब, ये संबंधी है, मेरे सामने है, और फिर भी मैं बता देता हूँ, ये मेरे जीजा जी हैं, और मेरी छोटी बड़ी हैं, तो उनके भतीजे हैं, और सामने जो बैठे हैं संतोष जी, ये मेरे जीजा जी हैं, मामा जी की लड़कियां हैं, दूसरी हाँ, अब आप चालू कर दीजिए। अब एक बार सर को दे दीजिए सबसे पहले। मैं तो सूरत पहुँचने वाला हूँ,
ये ज्वाइन करूंगा कि मैं सूरत पहुंच जाऊंगा, आप सूरत का संकल्प मैं आपके साथ ले रहा हूँ। हमारी कंपनी के लिए 400 लोग काम कर रहे हैं। अरे वाह, तो उनको जो परमिट दिक्कत नहीं है। क्या बात है। चलिए साहब, अब एक एक करके ले लीजिए फटाफट। हाँ, यहीं से कर दें शुरू, बस पीछे से। राकेश जी तो पुराने साधक हैं, आप तो बस। जैसे कि आपने इसमें संकल्प किया है बीकानेर में रहने का, तो मैं भी विचार कर रहा था। वैसे तो मैं 1979 से बीकानेर से बाहर हूँ, मेरी स्कूल एजुकेशन बीकानेर में हुई है। मेरी बहुत इच्छा थी कि बीकानेर में कराऊंगा, तो उसमें जो भी सहयोग होगा मैं। नहीं, आप साथ साथ मत लो, आप अपना टारगेट अलग दो। यदि बीकानेर में साथ बात का चक्कर ही नहीं है यहाँ। यदि ये बीकानेर में सेमिनार कराते हैं तो आप 20 या 25 का टारगेट लो, या तो, और या फिर एक इंडिपेंडेंट सेमिनार की बात करो। मैं 20-25 का टारगेट है। हाँ, बस ऐसे करो, साथ बात कुछ नहीं। अपना अकाउंट अलग है वहां, उधर ऊपर। अगर बीकानेर में सेमिनार होती है तो मैं 10 लोगों को, वाह क्या बात है हम जी, 10 लोगों को जोड़ेंगे बीकानेर में, बस खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्पेसिफिक। मैं मदन मोहन मिश्रा विद्यानगर नगर में एक सेमिनार कराने का संकल्प। अरे क्या बात है यार, आप तो बड़ा, आपने तो ये छुपा हुआ बम फोड़ा है यार, बताया ही नहीं हमें। मदन मोहन मिश्रा जी। क्या बात है यार, विद्याधर नगर नया जयपुर है, वहाँ कराइए आप, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप पहली बार आए हैं मदन मोहन जी? इन्होंने सर क्लास के लिए बुला रहा, मुझे सर वहाँ क्लास करवाओ। क्या बात है यार, गजब यार, आप तो मतलब एकदम से अपने आप ही निकल के आए हो, वाह। दूसरा वो चार्ज नहीं किया अपन ने, गलती हो गई अपन से। हाँ गया, कोई बात नहीं, बोले आप बोलें, जब तक बोले कोई बात नहीं, बोले अपने पास समय कम है, क्योंकि संत आएंगे अपने।